Welcome to MC Music World. Speaker mode. जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो आज 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है, उसी पर हम लेकर के आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जीवनी के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किस तरह से संघर्ष किए थे अपने जीवन में और एक महार जाति का होकर के, एक दलित परिवार से होकर के, और वो किस प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे, हायर एजुकेशन प्राप्त किए थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवनी था वो किस प्रकार था जब वो गांव में आते थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो एक महार जाति से थे और वो उस जाति को लोग जो है गांव में टपने नहीं देता था और गांव से कई दूर जो है उन लोगों का जो है एक चौर चाचर में बसे हुए रहते थे। उसके बारे में आज हम बताएंगे। और वो जब गांव में आते थे तो लोगों का व्यवहार कैसा होता था, लोगों का सोच कैसा होता था, उसके बारे में आज हम बताएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं बल्कि उस समय भारत का स्थिति इतना खराब था जब मेरा भारत आजाद नहीं था, उस समय इतना खराब था कि लोग जो है छुआछूत का ज्यादातर बीमारी चल रहा था। तो जब महार जाति के लोग जब गांव में आया करते थे या उस जाति या दलित परिवार से जो भी लोग आते थे तो वो अपने कमर में झाड़ू बांध करके चलते थे ताकि उसके पैर का दाग न लगे और वो अपने जो चल रहे हैं उसको जो बटोरते हुआ या झाड़ू से का हो पूरा घसीटते हुआ लेकर के चले जाते थे। तो आइए आज उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस स्थिति में रहकर भी वो किस प्रकार से पढ़ाई किए और उनका जो है वो शिक्षक से किस तरह का व्यवहार किया करता था। यानी शिक्षक जो उस समय थे, टीचर जो थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किस तरह का व्यवहार किया करते थे और उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक महार जाति, एक महार परिवार में, एक दलित परिवार में उनका जन्म होता है जो मध्य प्रदेश के महो नामक एक स्थान था। उस स्थान पर उनका या गांव बोलिए, वहां उनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल जी था और इनके माता का नाम भीमबाई थी। आगे हम जानेंगे कि ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक एक महार परिवार में हुआ था। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल जो सेना में थे और माता का नाम भीमबाई था। अब हम जानेंगे इनका जन्म तो पता चल गया कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिताजी क्या करते थे। आगे है शिक्षा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बचपन में थे तो जब वो पढ़ने के लिए ज्यादा उत्साहित करते थे अपने माता पिता को, तो उनके माता पिता समझाए भी थे कि बेटा हम लोग जो है महार जाति में आते हैं, दलित जाति में आते हैं, फिर भी लेकिन वो बोला कि नहीं हम पढ़ेंगे। तो जब वो पढ़ने के लिए जाते थे, यानी घर से जब वो अपने किताब को बस्ता को लेकर के स्कूल की तरफ जाते थे, स्कूल में जब जाते थे पढ़ने के लिए तो शिक्षक का व्यवहार एकदम खराब था। हम बोले कि एकदम आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब था। उस समय का भारत का इतना खराब था कि बोल नहीं सकते, जब मेरा भारत आजाद नहीं था तब की का बता रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में जाते थे तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लास में चले गए तो पूरा का पूरा बच्चा उठ करके बाहर निकल जाता था। पूरा माइंड में सेटअप था उस समय के बच्चों को कि ये जो है एक अछूत जाति है, इससे हम पूरा छुआ जाएंगे और पूरा क्लास ही खाली हो जाता था, ठीक ना। तो
जाते थे तो सभी बच्चा जो है उठ करके चले जाते थे, भाग जाते थे वहां पर से कि भागो यहाँ पर न छुआ जाएगा इससे। इस टाइप का माहौल में रहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई की थी। आज अगर इस तरह से अगर कोई बच्चा अगर पढ़े, आज अगर इस तरह से किसी बच्चा के साथ ऐसा किया जाए तो वो बच्चा 100% पढ़ाई को छोड़ देगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए इतना संघर्ष करने के बाद, बचपना भी था और शिक्षक का व्यवहार भी खराब था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े थे। और एक और बात, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लास में इन करते थे ना तो उनको जो एक कोना में बैठा दिया जाता था, एकदम सब बच्चा से अलग, कि सब बच्चा के साथ जो ये नहीं बैठ सकते हैं, अगर बैठ जाएंगे सब बच्चा के साथ तो सबका सब छुआ जाएगा, इसलिए उसको अलग बैठाया करता था, एकदम पूरे अलग। और एक और बात था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कि जब अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई अपने चापाकल पर, या उस समय में जो जाति था अछूत जाति जिसको दलित परिवार बोलिए, उसको जो है पानी तक नहीं पीने देता था, चापाकल छूने नहीं देता था गांव घर में। इस तरह से अपने वो संघर्ष को जारी रखते हुए, इस तरह से संघर्ष करते हुए पढ़ करके लिख करके उस समाज को बता दिया, पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि मेरा भी जाति कोई खराब नहीं है, मेरा भी जाति अच्छा है, और कोई भी जाति हो, अभी जो सभी जाति को समान अधिकार मिला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही देन है, ठीक ना। तो आइए उसी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था तो सोचे हम कि आज आपको बता दें। आइए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महो में एक महार परिवार में हुआ था। इन्होंने भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्र और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारत का संविधान बनाए थे। कब बनाए थे? भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान बनाए। क्यों? जब उसके साथ ये सब घटनाएं हुई थी तो वो सोचे कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी, हमारे बाद जो आने वाला पीढ़ी है उसके साथ इस प्रकार का घटना न हो, इसलिए हिंदुस्तान के कानून को ही चेंज कर दिए। क्या कर दिए? हिंदुस्तान के कानून को चेंज कर दिए। आइए शिक्षा देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से था। बचपन में छुआछूत का सामना करने के बावजूद, अभी हम बताए हैं कि छुआछूत किस प्रकार से था, तो बचपन में जो छुआछूत का सामना करने के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किए। कहां से? उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून में डिग्री भी प्राप्त किए थे। अगर डिग्री नहीं प्राप्त करते कानून का तो आज भी हमारा भारत के लोग जो है एक जाति को दूसरे जाति से देखना नहीं चाहते। इस प्रकार का बना रहता। अगर कानून नहीं बनता भारत का, तो अगर अंग्रेज का ही कानून रहता तो बहुत सारा ऐसा चीज था जो देश जो आजाद हुआ था उससे पहले ये सब हो रहा था, ठीक ना। लड़कियों को अच्छी से शिक्षा नहीं दी जाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही का देन है जो आज शिक्षा मिल रहा है लड़कियों को, ठीक ना। लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना जाता था, सती प्रथा था, ठीक ना, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, ये सब था। लेकिन ये सब के सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान को, भारत का संविधान बनाने के बाद ये सब को खत्म कर दिए, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बचपन में छुआछूत के सामना करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने यूनिवर्सिटी को, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून में डिग्री हासिल की। याद रखिएगा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जॉब हुआ था, नौकरी हुआ था, तो वहां पर भी अगर कोई सामान देता था, कोई पेपर देता था तो फेंक के देता था कि छुआ जाए। इस तरह से किया करता था, इस तरह से व्यवहार किया करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ। आज बताइए अगर कैसा उसको महसूस हुआ होगा, किस तरह से महसूस किए होंगे वो। और लास्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जॉब को भी छोड़ दिए थे।
आइए देखते हैं समाज संघर्ष। उन्होंने 1927 में महान सत्याग्रह के माध्यम से दलित को पानी के अधिकार के लिए संघर्ष किया। बिल्कुल सही बात है। अभी हम आपको बताए हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर कोई गांव का अगर चापाकल पकड़ लेते थे या उस जाति के लोग अगर गांव का चापाकल या कुआं पर चले जाते थे, उसको मार करके भगाया जाता था। उसके लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में महान सत्याग्रह क्या किए थे? महान सत्याग्रह किए थे। क्या किए थे? महान सत्याग्रह कब किए थे? 1927 में किए थे। क्यों? वह अपने दलित को, अपने जो उनके जाति के लोग थे, उनको हक देने के लिए, पानी के अधिकार के लिए संघर्ष किए थे कि पानी पीने पर भी रोक लगा दिया गया था। उसी के लिए वो संघर्ष किए थे। आगे है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन जीवन के अंतिम वर्षों में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन का अंतिम वर्ष था, तो उस समय में हिंदू धर्म में व्यापक जाति व्यवस्था से निराश होकर के, वो अपने जाति धर्म से, हिंदू धर्म से निराश होकर के देखा कि और ज्यादा बढ़ रहा है, तो निराश होकर के वह क्या किए थे? 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों यानी हजारों साथियों के साथ वो क्या किए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कब धर्म अपनाए थे? याद रखिएगा, कब? 14 अक्टूबर 1956 को। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म यानी अपने अनुयायियों या अपने मित्र के साथ जो बौद्ध धर्म को क्या किए थे? अपना लिए थे। एक और बात याद रखिए, इन्हीं का देन है कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इन्हीं का देन है। इसी दिन जो हमारा भारत का हुआ था, गणतंत्र हुआ था, संपूर्ण रूप से मानिए तो आजादी इसी दिन मिला था जब भारत का संविधान लागू हुआ था भारत के अंदर। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। और भारत के संविधान का प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय में भारत का कौन थे? राष्ट्रपति भी थे। आइए आगे देखते हैं, इसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष 11 महीना, ठीक ना, और 18 दिन लगा था इस संविधान को बनने में। इसलिए बताया गया कि पूरे दुनिया का अगर लिखित संविधान देखा जाए तो वो सबसे बड़ा संविधान और सबसे अच्छा संविधान, सब देशों से अच्छा संविधान वो किसका है? हमारे भारत का, हिंदुस्तान का है। ठीक ना। तो आज आपको हम बताने का प्रयास किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रकार से संघर्ष किए थे, किस प्रकार से संघर्ष करके पढ़ाई किए, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जो जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके माता का नाम क्या था, वो शिक्षा के लिए किस प्रकार से जो है संघर्ष किए, वो समाज को किस प्रकार से संघर्ष करने के लिए उन्होंने महान सत्याग्रह कब चलाए। अब उसका निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो जाता है। ठीक ना। तो इनके इस दिन जो है इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो आज हम इस सब के बारे में जानने का प्रयास किए। आई होप कि आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर अब आपसे कोई पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।